भैया जमीन तो हम जोत रहे हैं 20 एकड़, लेकिन कागजवा तो है ये नहीं है। कागज तो हमारे पास 5 एकड़ 6 एकड़ का है। आखिर ये पेपर गया कहाँ? अगर आप पूछने जाते अपने पटीदार से या अपने गोतिया से या फिर किसी और व्यक्ति से, तो आपको अलग अलग तरीके से भटकाते। और किसी के पास जमीन कम है तो उसके पास कागज ज्यादा है। खेल भी बिहार में अलग तरीके का है, और कह लें तो फिर निराला है। जिसके पास जमीन ज्यादा है उसके पास कागज नहीं, जिसके पास कागज ज्यादा है उसके पास जमीन नहीं। अब इसी में उलझा हुआ है पूरा बिहार और बिहार के किसान। लेकिन अब ये गड़बड़ झाला पकड़ाना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप बोलते तो जरूर हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। नहीं भैया, हो रहा है। अगर आपके पंचायत में या गांव में नहीं हो रहा है तो जरा प्रखंड में पता कर लिए ना। बिहार के अधिकांश प्रखंड में, अंचलों में किश्तवाड़ शुरू हो गया है, नहीं पता है। हम आज इस खबर में पूरी बात बताएंगे, क्योंकि गांवों में सर्वे शुरू हो चुका है जमीन का, और अब सरकार पूछ रही है ये जमीन किसका है भाई, ये जमीन आपका है क्या? और लोग बता रहे हैं कि हाँ, तो सरकार बोल रही है कि कागज दिखाइए। और जो लोग कल तक खामोश थे अब वो खड़े हो रहे हैं। जिनके पास आप सोचते थे इनके पास जमीन नहीं है, वैसे लोग वो कह रहे कि नहीं नहीं, जमीन पर दावा कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये मेरा जमीन है। और बिहार में आपको बता रहे हैं ऐसे फर्जी रैयतों को धड़ाधड़ नोटिस शुरू हो चुका है, और इससे भूमि माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आज पूरी बात बताएंगे कि कैसे जमीनों का खेल अब पकड़ा जा रहा है। नकली किसान यानी नकली रैयतों को भी अब सरकार पकड़ना शुरू कर चुकी है, और आप परेशान हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। ये चैनल आपका है, इसको आप ताकतवर बनाइए। हम हमेशा बोलते हैं ये आपका आवाज़ है। आपके आवाज़ का ही, प्यार का ही नतीजा है कि आपका ये आवाज़ जब गूंजता है तो सरकार सुनती है और सरकार एक्शन भी लेती है। तो इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए, यानी 10 लाख परिवारों का चैनल बनाइए। अभी ये चैनल फेसबुक पर 3.5 लाख के आंकड़े को छूने वाला है। आप इसे 10 लाख पार कराइए। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए अभी तुरंत। अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा करने में पैसा थोड़ी न लगता है, ना आपको मेहनत पड़ रहा। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, ये आपका आवाज़ बहुत बुलंद हो जाएगा। ये हमसे ज़्यादा आपका काम आता है। हम आप ही के लिए तो दिन रात एसी में भी पसीने बहा रहे हैं। खैर, आपका प्यार हमें मिल रहा है। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो किए हैं, उन्हें हम दिल से जो है सैल्यूट कर रहे हैं। जो नहीं किए हैं उनसे अपील कर रहे हैं, कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में ज़मीनों का खेल निराला है भैया। जिसके पास ज़मीन है और ज़मीन पर कब्जा है, जोत रहा है, उसके पास कागज नहीं है। और जिसके पास ज़मीन से ज़्यादा कागज है उस ज़मीन कह रहा है कि ज़मीनियाँ है कहाँ। कागज तो हमारे पास 10 एकड़ का है और ज़मीन हमारे पास मात्र 3 एकड़ है। 7 एकड़ कहाँ गया? अब सर्वे शुरू हुआ तो उसका उम्मीद बढ़ गया। अब वो अपना ज़मीन ढूंढते चल रहे हैं। सिर्फ अपने गाँवों में नहीं, पड़ोस वाले गाँवों में भी पता किया जा रहा है कि हमारा ज़मीन आपके यहाँ है क्या। अब समझिए खेल क्या चल रहा है पूरे बिहार में। उम्मीद बढ़ गया है लोगों के, और गरीब से लेकर के भूमिहीन से लेकर भूमि जो रैयत है उनमें भी उम्मीद बढ़ गया है कि अगर कोई गलत कर रहा होगा तो अब हमारे साथ न्याय होगा। बिल्कुल न्याय होगा, लेकिन अभी भी जो भूमि माफिया हैं वो सोच रहे कि ना ना, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। यही बात बोलते बोलते नीतीश जी तो रिटायर हो गए और अब राज्यसभा दिल्ली तरफ चले गए। और अब दिलीप जायसवाल आए थे, पहले बहुत बोल रहे थे, उसके बाद फिर विजय सिन्हा संभाले तो और तगड़ा सुना रहे थे। अब फिर दिलीप बाबू आए हैं तो कुछ कुछ खेल कर रहे हैं। लेकिन भैया हम ये बता रहे हैं, सरकार का मुखिया ही असल मुखिया होता है, और सरकार के मुखिया हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को पहचानते हैं कि नहीं? समझ लीजिए अच्छे से, नीतीश बाबू की तरह वो हिसाब नहीं करते हैं।
होम्योपैथ के दवा नहीं देते हैं, वो सीधे आपको एंटीबायोटिक देंगे और हायर डोज वाला। अगर भ्रष्ट हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि आप बिहार में देखे हैं कि नहीं, जब से सम्राट चौधरी सरकार में आए हैं फैसले किस तरीके से ले रहे हैं। हम लेफ्ट और राइट के नहीं हैं, हम उनके पक्ष में कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपराध के खिलाफ उन्होंने कई एक्शन लिए, कई बात बोले, हालांकि उसमें थोड़ा अभी नरमी आई है, उसी तरीके से कई लोगों पर एक्शन भी ले रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के छापा भी बढ़ गया है। बेहिसाब कमाने वाले साहबों को अब कोठरी में भेज रहे हैं और सबका थर थर अंदर से कर रहे हैं। जो सीधे पैसा से बात करते थे ना, आज वो खिड़की झांकते हैं कि कहीं निगरानी तो नहीं आ गया। और जो भी लोग दखल खारिज भी कराने पहुंच रहे हैं, उनको निगरानी के एजेंट के समझकर पहले शक से देख रहे हैं, उसके बाद ही वो पानी पीते हैं और फिर दलालों से पता कराते हैं कि सही वाला है या गलत वाला है, और जब मुहर लगता है तभी बात करते हैं। ये हालत हो गई है क्योंकि सरकार का मुखिया बदल गया तो पूरा सिस्टम भी बदल गया है, समझ लीजिए। अब बात यही बता रहे हैं कि जमीनों को अगर आप भूमि सर्वे को हल्के में ले रहे थे या फिर आप ये सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आपका भ्रम है। इससे साफ पता चलता है कि आपके इलाके में लगता है अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ, लेकिन पता कर लीजिए आपके जिले में, अंचल में शुरू होगा। और किस तबार जान लीजिए, वहाँ पर अधिकारी खेतों तक पहुँचते हैं, उसके सीमांकन करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि कब्जा किसका है। अगर आपत्ति है तो आपत्ति कीजिए। दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं किस तबार में, और किस तबार चल रहा है। वो चाहे बिहार के औरंगाबाद जिला हो, गया जिला हो, नवादा हो, शेखपुरा में तो बहुत पहले हो गया, सिवान हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, हर जगह चल रहा है। तो किश्तवाड़ में लोग पहुंचते हैं, कब्जा पूछते हैं, कब्जा बताया जाता है और उसी दौरान जो है अब लोग धड़ाधड़ कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ज़मीन हमारा है, जबरन ये रखे हैं। अब धड़ाधड़ नोटिस हो रहा है। अगर कोई आपत्ति कर दिया तो आपत्ति करने वालों को भी नोटिस हो रहा है कि बताइए कैसे आपका है, और जो कब्जा में रखे उनसे भी पूछा जा रहा है कि बताइए आपके हिसाब से आपका ज़मीन कैसे है, ये आपके कब्जे में कैसे है, कागज़ दिखाइए। तो भैया कागज़ रहे तब तो दिखाएं, कागज़ दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। पसीना तड़क रहा है और इधर उधर झांक रहे हैं सेटिंग करने के फिराक में, लेकिन सेटिंग कौन करेगा जब निगरानी छापा मार रहा है और आर्थिक अपराध इकाई आमदनी नाप रहा है, जांच रहा है, तो भैया नौकरी कौन देगा? आपका ज़मीन बचे या फिर आपका ज़मीन नहीं बचे। आपके चक्कर में वो एक केदारनाथ में कोई गुफा में थोड़ी न छिपेंगे। तो खेल बहुत निराला है, भूमि माफियाओं में हड़कंप है और भ्रष्ट सीओ के हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है। धड़ाधड़ नोटिस हो रहा है। आपको पता नहीं है तो आपको कुछ हम बता भी रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बिहार में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे भी जा रहा है और एक्सप्रेसवे और हाईवे में जमीन को जिस इलाके से गुजर रहा है, रेलवे लाइन गुजर रहा है, उन इलाकों में पहले से ही, सर्वे से पहले ही प्लॉट और खाता को चस्पा कर दिया कि इसमें बिक्री नहीं होगा भैया, ये ज़मीन आपका है। तो फिर आप अपना दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। अब उस पर भी धड़ाधड़ कंप्लेन दर्ज हो रहा है। हम एक कहानी आपको औरंगाबाद जिले के दिखा रहे हैं। औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद से बिहटा तक रेल लाइन बन रहा है, औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन। अब इसमें कुछ गांव पड़ रहे हैं औरंगाबाद जिले के सटे हुए गाँवों में। अब वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस चस्पा करके बताया गया कि ये खाता, ये प्लॉट इतना एराजी जा रहा है, ज़मीन आपका है तो आप दस्तावेज दीजिए। अगर इस पर आपत्ति है तो आपत्ति भी दीजिए। पहले नोटिस देखिए। नोटिस आप देख लिए। अब इस नोटिस के चस्पा होने के बाद बहुत से लोग तो जान बचाने में लगे हुए कि कहीं टल जाएगा कि नहीं, क्या धरना करना पड़ेगा या प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुआवजा भी कम मिल रहा है और ज़मीन भी जा रहा है। अब ज़मीन के अगर पेपर नहीं है तो दूसरा बोल रहा है कि भैया ये ज़मीन हमारा है। अब इसमें करे क्या? लोग संकट में हैं तो सर्वे से पहले भी दूसरे सर्वे में फंस रहे हैं। तो आपको ये तो दिखा दिए।
अब असली सर्वे में भी जो किश्तवाड़ हो रहा है उसमें भी पकड़े जा रहे हैं। जिनके पास कब्जे में ज़मीन है वो उनसे कहा जा रहा है कि ज़मीन तो इनका है ही नहीं, अब उनका भी सांस फूल रहा है। और जो दूसरे के ज़मीन पर महाराज बने थे और बेच दिए थे वो और झंझट में फंसे हुए कि भैया न पैसा बचा न ज़मीन, और अब बिके हुए ज़मीन पर कह रहा कि ये ज़मीन हमारा है। तो टेंशन पर टेंशन आ गया। कुल मिलाकर कहें तो भूमि माफियाओं की खैर नहीं है। और जो मनबढ़ू लोग दूसरे की ज़मीन खरीद कर और मुझ पर ताव देते थे ना, अब उनका मुझ थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि डाउन होने वाला बात भी है। अब दबंगई सरकार से कैसे कर सकते हैं? जब सरकार ही आ गई है जांच करने, तो फिर दबंगई किससे करेंगे और सेटिंग किससे करेंगे? कोई बोलने के लिए या सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके इलाके में किश्तवाड़ चल रहा है या फिर सर्वे चल रहा है और आपके ज़मीन पर किसी का कब्जा है, तो आप आपत्ति दर्ज कराइए, यहाँ तो कराइए। हम मार करने के लिए, झगड़े करने के लिए, फसाद करने के लिए नहीं कर रहे, बिल्कुल मत कीजिए। आप कलम से लड़िए, आप कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून का सम्मान कीजिए और किसी भी तरह के जो है कानून को हाथ में मत लीजिए। विधि व्यवस्था के संकट नहीं उत्पन्न होना चाहिए, नहीं तो आपको भी बता रहे हैं जमीन पकड़ने के चक्कर में हवालात चल जाइएगा, क्योंकि सम्राट फुल एक्शन में है, ये आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको बता रहे हैं जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, आपको बता रहे हैं कि इरादा छोड़ दीजिए, जब तक आप फसल खा लीजिए, अब गड़बड़ मत कीजिए। और अगर नकली कागज दीजिएगा तो हवालात जाइएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ जमीनों के कागजों की जांच फॉरेंसिक से होना है। सिर्फ अगर आपत्ति ज़बरदस्त हुआ तो फॉरेंसिक टेस्ट तक होगा, और उसमें अगर पकड़े गए तो फ्रॉड के केस में हवालात जाइएगा, इतना आप समझ लिए। कुछ जो है हमारे दर्शक, सूर्य विहार के दर्शक हमसे जो है वो पीड़ा साझा किए हैं, वो हम आपको पढ़ा कर बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं हमारे दर्शक। एक हमारे दर्शक हैं, सूर्य विहार के दर्शक हैं सुधीर चौहान। ये लिखते हैं, घर गर्म मजरुआ खास पेपर है, अब लगान रसीद भी कटता है, लेकिन इस ज़मीन पर क्या होगा परेशानी है। ये बोल रहे हैं विभाग द्वारा रैयत को सरकार द्वारा रुपये 72-73 में मिल चुका है। ये करमंजरुआ मालिक ज़मीन का फसाद है, इनको कहना है कि रसीद भी कटता था, लेकिन अब इसमें कोई परेशानी आ रही है। कोई बात नहीं, करमंजरुआ मालिक ज़मीन पर सम्राट चौधरी कह चुके हैं, इस पर हम कुछ नियम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। नियम सरकार लेके आएगी, लेकिन जो तत्काल मौजूदा नियम है उसमें है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो रिटर्न दिखाना पड़ेगा, लेकिन असली वाला, नकली वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरे हैं, एक है भगत सिंह कंदारी। ये लिखते हैं कि नसीहत बनाने वाला भी, वसीयत बनाने वाला भी जांच करता है, वही कैसे जांच हो सकता है? ये बोल रहे हैं बिल्कुल होगा। ये लिखते हैं सुहेल आसिफ। ये लिखते हैं विपुल जी कॉन्टैक्ट मी। बिल्कुल हम आपसे बता चुके हैं कि हम वर्चुअल जुड़ेंगे आपसे, ऑनलाइन बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फॉलो किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर आपसे जल्द मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, सब्सक्राइब बटन दबाइए, आप हमारे मेंबर हो जाएंगे और आपसे हम बात करेंगे। सभी लोगों से करें कि अगर आप फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो किए हुए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, तारीखों का घोषणा जल्द करेंगे। यूट्यूब पर अगर आप हमको देखते हैं तो यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन लोगों से ही हम वर्चुअल बात करेंगे। लाखों लोगों से एक बार बात नहीं कर सकते, इसलिए मेंबर से सबसे पहले बात करेंगे, बाद में सभी से करेंगे। राजकुमार प्रसाद ही ये लिखते हैं, जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल उठाने की जरूरत है। एक से मिंटू भगत लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता नहीं। एक जो है गंगाधर राय हैं, ये लिखते हैं कॉन्टैक्ट, वो अपना नंबर दिए हैं, नंबर मत दीजिए, नहीं तो फ्रॉड वाले लोग सूर्य विहार के आदमी बनकर आपको फ़ोन कर सकते हैं, आपको पैसे मांग कर सकते हैं। आपसे बताना चाहते हैं सूर्य विहार किसी व्यक्ति से फ़ोन करके पैसे नहीं मांगता या पैसे की डिमांड हम नहीं करते। अगर कोई करता है तो आप उस पर FIR कीजिए। फिर हम बोल रहे हैं कि मानवीय शर्मा है, ये बोल रहे भोला आदमी फर्जी केवाला कराकर आ जाता है, सब चीज़ का जांच होगा, परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग हैं। एक लिखते हैं राजेश कुमार कि सरकार बेवकूफ़ है, ज़मीन ट्रांसफ़र करने में डुप्लीकेट, बहुत सारी बात लिख रहे हैं। सरकार बिल्कुल नहीं है बेवकूफ़। सारे देखिए कैसे कैसे जांच होंगे।
और एक लिखते हैं सुनील कुमार यादव, लिखते हैं सबसे ज़्यादा हमारा जिला में फर्जीवाड़ा के वाला बन रहा है, रुकवाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल होगा। जांच पड़ताल में भ्रष्टाचार चल रहा है, संविदा ठेके वाले लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो गड़बड़ करेंगे वो जाएंगे हवालात, क्योंकि जांच शुरू हो गई है, नोटिस भी शुरू हो गया है। आपके भी कोई परेशानी है तो आप हमें लिखिए, आपकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अंत में आपसे एक अपील कर रहे हैं, अगर आप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, अगर फॉलो किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे ज़रूर बात करेंगे, जल्द बात करेंगे। और अगर आप यूट्यूब पर हमें देखते हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब करके रखें तो ज्वाइन कर लीजिए।